बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल अपराध। इसको अपन भारतीय संदर्भ में देखेंगे कि बाल अपराध क्या होता है। प्राणियों की कई प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं जो इस जन्म में प्राप्त नहीं होती, बल्कि पैदा होते ही जन्म के साथ ही उसके पास निर्धारित रहती हैं। प्राणी को जीवन रक्षा के लिए कुछ वस्तुएं आवश्यक होती हैं और वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मानदंड और कानून के अनुसार नहीं हो पाती। अतः या तो वह व्यक्ति की इच्छाएं दबी रह जाती हैं या व्यक्ति उनको पूरा करने के लिए समाज विरोधी या कानून विरोधी व्यवहार करता है। यही व्यक्ति के समाज विरोधी या कानून विरोधी व्यवहार को अपराध कहा जाता है। बच्चों, ऐसा व्यवहार जो समाज के द्वारा मान्य ना हो तो वो क्या कहलाता है? अपराध। लेकिन बाल अपराध क्या होगा? और जो व्यक्ति इस व्यवहार को करता है वो क्या कहलाता है? अपराधी। जब यह प्रवृत्ति 16 से 17 साल तक के बच्चों में पाया जाता है तो उनके इस व्यवहार को बाल अपराध कहा जाता है, और उनको जो यह अपराध कर रहा है बच्चा, वो क्या कहलाता है? बाल अपराधी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 16 से 17 साल तक के बच्चों के द्वारा किया गया समाज या कानून विरोधी व्यवहार क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। लेकिन अपने भारतवर्ष में इसकी जो आयु है न्यूनतम 14 और अधिकतम 18 वर्ष मानी गई है। हमारे भारतवर्ष के अनुसार, कानून के अनुसार, जो 14 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा या अधिकतम 18 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा यो असामाजिक व्यवहार किया जाता है वो बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराधी विश्वव्यापी एक गंभीर समस्या है। अपने देश भारत में भी औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, ये सारी जो प्रक्रियाएं आईं, इनके कारण बाल अपराध की संख्या तीव्रता से बढ़ती ही जा रही है। सच तो यह है कि बाल अपराध कोई नई पीढ़ी में एक विशेष प्रकार के व्यवहार प्रतिमान की ओर संकेत करता है, जिसका मुख्य आधार असाधारण व्यवहार है, और यह एक मुख्य समस्या है। अब हम देखेंगे कि बाल अपराध का अर्थ क्या है। प्राणी के व्यवहार में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं काम करती हैं। नंबर 1 इच्छा, 2 ज्ञान और तीसरा क्रिया। इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यवहार को करता है। बाल अपराध सामान्यतः लक्षणों की तरह अपराध की भांति ही है। यह भी समाज विरोधी कार्य है और इसमें भी कानून का उल्लंघन होता है। 7 से 12 वर्ष के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी समाज विरोधी कार्य अपराध की सीमा में नहीं आता, जब तक कि उसमें इतनी समझ ना आ जाए कि वो जो कार्य कर रहा है वह क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर उसे इस बात की समझ ही नहीं है तो हम उसे अपराधी नहीं मान सकते हैं। मतलब बिना सोचे समझे उसने ये काम कर दिया, इस वजह से उसे हम बाल अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि बाल अपराध का सीधा संबंध आयु से होता है। सामाजिक आयु में निम्न तत्व पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 भावात्मक स्थिरता और प्रौढ़ता, नंबर 2 आदतें और दृष्टिकोण, नंबर 3 समझ का प्रतिमान। अरे ये क्या हो गया? तो किसी नहीं का हो गया इसे वो कैसे रुकेगी? चलाना इसमें वो आगे वो एडिट कर देगा क्या?
हो रहा है, अटक गया एकदम। कर दूं? हाँ, अब हम देखते हैं कि बाल अपराध की परिभाषाएं अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार दी हुई हैं। बाल अपराध की सबसे अच्छी, सब सरल और अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा है डॉक्टर सेथना ने। बाल अपराध में एक राज्य विशेष में उस समय प्रचलित कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों का समावेश होता है। बच्चों क्या कह रहे हैं डॉक्टर सधेना? बाल अपराध में एक राज्य विशेष में, कोई हर राज्य का कानून अलग अलग होता है, इसलिए उस समय प्रचलित कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु, जैसे कि अपने भारतवर्ष में मिनिमम 14 और अधिकतम 18 मानी गई है, उस आधार पर आयु से कम आयु के बच्चों या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों या अपन जिसे व्यवहार की बात कर रहे थे का समावेश होता है, तो क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। इसी तरीके से शंकर सहाय श्रीवास्तव ने कहा है कि बाल अपराधी वह है जो कि 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु का हो, जो अपने घर से बाहर अपने माँ बाप या संरक्षकों की आज्ञा के बिना रहता हो और अपने व्यवहार में वैयक्तिक और सामाजिक विघटन के प्रतिमान प्रदर्शित करता हो। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, जितनी परिभाषाएं और समाजशास्त्रियों ने दी, कि उपरोक्त परिभाषा आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बाल अपराध क्या है? कच्ची आयु, अविकसित व्यक्तियों का समाज विरोधी या कानून विरोधी आचरण है। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं भीख मांगना है, दुर्व्यवहार है, बुरे इरादे से शैतानी करना है, उद्दंडता है, आवारागर्दी करना है। ये छोटी छोटी सी जो हरकतें करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराधी की अवधारणा में अगर हम देखें